हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो भी कल सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो यहाँ पे एक बार ये जो है आपका एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर है, मतलब ये जो संभावित जो इस आंसर लिया गया है, बाकी जो जो भी मॉडल पेपर एक आजकल में आ जाएगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन संभावित आंसर है, तो जो भी आपका जो आंसर कितना आंसर करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उसके हिसाब से ही एक बार जो है उसके हिसाब से जो है मेंस का तैयारी करते रहिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपका जो मार्क्स बढ़िया आ रहा है तो बढ़िया मेंस का तैयारी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है सिलेबस वगैरह हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक उसी के हिसाब से मेंस के हिसाब से हम क्वेश्चन भी एनालिसिस यहाँ पे कवर कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी सेट आपका ABCD जो भी उसमें आंसर यहाँ पे मैच कर लीजिए, टिक लगा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है पूछा गया था, ये आपका जो है धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो ये जो है आपका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट इसका जो है रासायनिक नाम है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए करके इन्होंने यहाँ पे कहा था। और दूसरा का जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प को वहाँ पे चुनना है। तो प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए और दोनों आपका जो है दोनों सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोनों सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है जो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो 112 है, इसी में जो है यहाँ पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, मतलब अनुच्छेद 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो मंदिर है वो वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण माना जाता है। तो इसका जो आपका होसल जो है सलेश्वर जो मंदिर है, ये जो मंदिर है ये आपका वास्तुकला के जो वेसर शैली का उदाहरण इसको माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, संघ उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत 28 राज्यों 8 संघ शासित प्रदेशों से आपका बना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो इसका दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका जो दोनों कथन इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की जो एजूर ओपन AI सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव AI आभासी एजेंट का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है यहाँ पे जो है महाराजा रखा गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। एयर इंडिया सभी जानते होंगे, जाना माने जो है उड्डयन कंपनी हमारे भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, स्कर्वी एक बीमारी है, ये आपका कारण किसके कारण होती है या किस कमी की वजह से होती है। तो आप एक सभी को पता होगा विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन सी आपका कहाँ कहाँ मिलता है जी। तो ये आपका जो खट्टे फलों में आंवला संतरा ये सभी में जो है विटामिन में जो सी मिलती है। इसी जो है स्कर्वी जो है इसी बीमारी के जो है आप इन सभी कमी के कारण जो है यहाँ पे जो है स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो आधुनिक जो है भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग, ये आपका पहला मार्ले मिंटो सुधार आएगा, उसके बाद जालियांवाला कांड आ जाएगा, फिर आपका गांधी इरविन समझौता आएगा, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को ये जो है किसके रूप में मापा जाता है या कौन सी विधि के द्वारा मापा जाता है।
तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाप्सन इकाई द्वारा यहाँ पे मापी जाती है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है। लोक सेवा मंडल का पदेनाध्यक्ष भी होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल दो, बी केवल दो। आपका जो सचिवालय प्रशासनिक जो प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेनाध्यक्ष भी होता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया था? तो केवल दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। तो ये जो है प्रायोगिक विधियों, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटोसेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। ये जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार इसी में दिया गया था फिजिक्स के लिए, तो इसको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ था। हालांकि ये काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित ही था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। नीचे दिए यहाँ पे कथनों में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका एक और दो दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का जो मुख्य विधिक सलाहकार और इसका जो प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो भारत के महान्याय जो भी करता है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक और प्राथमिक अधिवक्ता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट, जिसको एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट बोलते हैं, जो इसरो के द्वारा किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाले भारत का पहला समर्पित पोलरोमेट्री मिशन है। ये सही है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। मतलब जो है पहला और दूसरा, मतलब दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको शिवालिक बोला जाता है जी, याद रखिएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन आया था। 2012 से 2017 तक की भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? कोझिकोड को, उडुपी को, ग्वालियर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आंसर था इसमें जो है जहाँ पे ग्वालियर इसका जो आंसर होना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन है कोझिकोड और ग्वालियर में, तो इसको याद रखिए। इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले जो अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही यहाँ है, इसको यहाँ पे बताना था। तो इसका दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है आपका दोनों एक और दो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो एक केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार देख रहा था मैं, तो कौन बनेगा करोड़पति क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। चलिए नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा था। अर्थशास्त्र में 2023 में स्वीरेसेस रिक्सबैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र में? तो जो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में जो है इनको प्राइज़ दिया गया था 2023 के लिए। तो इसको याद रखिए, क्लाउडिया गोल्डिन, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ पे हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जो नास्तिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय या बौद्ध धर्म? तो कौन सा धर्म है नास्तिक विचार?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म और जैन या आपका चारवाक दर्शन को नास्तिक विचारधारा कहा जाता है, जिसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसे पीडीआई बोलते हैं, ये एक है आपका जो है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इसका सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर वही पूछे 1949 में जो है इसको अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कई बार। काट कर जलाने वाले कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, जो है आपका जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका प्रचलित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत की पहली महिला थी। किस क्षेत्र की पहली महिला थी? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कौन से वर्ष किया गया था शुरू में? तो ये आपका जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक या रूपांतरणों में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो जो आपके इसमें जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोडियम का जो इसमें इस धातु का उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में इसको किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणु से बने हैं। तो ये आपका जो है कार्बन से बने हैं, याद रखिएगा। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे कार्बन करेक्ट आंसर हो। शासक राजवंश और जो संगमा सालू और तुल्लू जो वंश से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है विजयनगर से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन दर्शन मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है और अनेकांतवाद पर स्यादवाद है ये। और आपका जो है अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु के प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों का यहाँ पे विचार करें। पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में जो है ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 प्रतिबिंबित करती है। तो केवल जो है इसमें जो है दो कथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। केवल दो इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो पृथ्वी की जो सतह है अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है, इसको याद रखिएगा। गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो गुजरात में जो है गरबा नृत्य है और इसको यूनेस्को की जो है लिस्ट में इसको जोड़ा गया है। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि माड़ी सॉन्ग यहाँ पे खुद के द्वारा लिखे हुए यहाँ पे जारी किया। नाम मात्र जीडीपी है, जीडीपी के बारे में पूछा गया था। तो जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वह राज्य का पदेन अध्यक्ष हो और दूसरा है वह संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में बने एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मतलब दोनों 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था जो है हिस्ट्री से, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना है। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन मुक्त तैरने वाले शैवाल के अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। तो ये आपका जो है दूसरा गलत है, आपका पहला सही है। केवल कथन एक ही यहाँ पे सही हो। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो है नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही पूछा गया था? तो आपका सी पहला और दोनों कथन आपकी करेक्ट आंसर हो जाए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो सीआईएसएफ बोलते हैं, इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो है नैना सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध में हमेशा दार्शनिक समस्याओं को उलझाने बजाय मानवीय कष्ट से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पे जोर दिया जाता है। मतलब दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीप से आपका बना हुआ है। पहले इन्हें लोकोडी, लेकाडी, मिनिकाय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। तो इसका जो पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है बी ऑप्शन केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान ओपन 2023 में जो पुरुष एकल के खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो विक्टर एक्जेल्सन है। इन्होंने यहाँ पे जो है जो जापान में ओपन 2023 का जो पुरुष एकल के खिताब इन्होंने यहाँ पे बैडमिंटन में इन्होंने यहाँ पे जीता था, विक्टर एक्जेल्सन ने। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉसिन। जो ऑक्सीटॉसिन है इसका जो प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करें। 13वीं शताब्दी के निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। तो उपयुक्त में से कौन कथन सही है? तो इसका उपयुक्त में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में जो है यहाँ पे इसका बी एनआई बराबर बाजार मूल्य एनएमपी अप्रत्यक्ष सब्सिडी मत इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं देवप्रयाग, अलकनंदा और खालिस्तान के संगम पे स्थित है। तो आपके भागीरथी पे स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो कथन सत्य है? चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने, चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। इस प्रक्षेपास्त्र एल्विन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मतलब तो इसका पहला और दूसरा इसका दोनों करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोनों पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में यहाँ पे जो है SARAIS के शब्द का अर्थ है तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित कौन सी जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो आपका जो दामोदर घाटी जो है ये जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में मदों से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना करके आया था अडर बडर बांधना करके। तो इसका जो आंसर जो हुआ था आपका 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ की किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो आपके दंडकारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो इसको याद रख। निम्नलिखित में से कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है? तो ये आपका जो है कांकेर हो जाएगा, जांजगीर चांपा और कबीर धाम। ये 3 जगह में यहाँ जो है फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है छत्तीसगढ़ सामान्य धन। इसके बाद जो है सुमेलित करना, आभूषण सुमेलित करना था। तो ये आपका जो है इसमें चौथा, दूसरा, पहला, थर्ड और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर।
सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो आपके पहले शिक्षा मंत्री थे, कई बार पढ़ाए हैं उसको। इसको भी यहाँ पे सुमेलित करना है यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर। मुड़िया जनजाति मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है आपका घोटुल पाटा कहलाता है, याद रखिए, कई बार इसको भी पढ़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका जो है गौरेला पिंडर मरवाही आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा जिला हो। बस्तर की लोक संस्कृति विवाह में माड़ो मंडप पर महाग्रहण खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है महुआ का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका जो है डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य कितनों राज्यों को छूता है? तो इसको सभी को पता होगा, 7 करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 इसको मैच कर लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। सिरपुर के पांडु वंशी शासक महासगुप्त बालार्जुन अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है, तो भास्कर का नाम नहीं है, तो इसको याद रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? तो राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई थी। 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में यहाँ पे पहली बार प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे और इसको 3 और 4 को पढ़ लीजिएगा, तो इसका 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर के काकती वंश के संस्थापक कौन है? तो अन्नम देव इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। बस्तर के कृषि पर आधारित लोक उत्सव कृषि कार्य को सुमेलित करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर 3, 4, 2, 1 इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करना था, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ISCP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? तो आपका भावना गुप्ता इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम में बताना था, तो बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों उनके शासन काल के क्रम के सही विकल्प पे यहाँ पे चुनाव करना है, तो यहाँ पे जो है मान सिंह देव, फिर आपका चामुंड सिंह देव, फिर आपका जो है जैत सिंह देव, फिर आपका सोमदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है झांझ, नगाड़ा, मोहरी, ये जो है आपके गढ़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपके WA शिक्षक जी हैं, तो इसको याद रखिए, तो इजी आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? तो 59,772 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जननांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ की किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो ये आपका 15 से लेकर 64 वर्ष तक के इसमें जो है छत्तीसगढ़ की इस आयु वर्ग की यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुलता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सबसे सर्वाधिक है? तो ये आपका कोंडागांव जिला का जो है लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सबसे यहाँ पे ज़्यादा है, तो कोंडागांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 17 करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये आपका DN सहाय जी हैं, तो इसको याद रखें। वर्तमान में भी हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कुप्पाल पंडुब किस जनजाति की द्वारा इसको मनाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोरला या दोरला जनजाति द्वारा यहाँ पे मनाई जाती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान जो है 2023 ये आपका शुरू किया गया था कौन सी तिथि को? तो इसको 6 जुलाई से 10 जुलाई को
किया गया। 6 से 10 जुलाई तक रोगोच्छा अभियान 2023 शुरू किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ऐसे सुमेलित करना था, तो अपने क्वेश्चन पेपर में सुमेलित कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में प्रस्तावित है? ये आपका बलरामपुर जिले में है, इसको याद रखिए। इसके बाद है आपका जो है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों को पदावधि कामकाज संचालन की प्रक्रिया के नियम 1994 के अनुसार सुमेलित करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3142, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों के समूह चुनिए। तो खरौद, लाफा, छुरी, पंडर और भट्ठा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कुछ अनुसूचित जनजातियों को यहाँ पे PVGT के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दूसरा और तीसरा इसका सही करेक्ट आंसर हो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 में जो किसे सम्मानित किया है? तो दीनानाथ राजपूत जी को यहाँ पे दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे गुजरती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। छत्तीसगढ़ के बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, पहला, फोर्थ और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है बोला गया है? तो इसका भी 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे? मराठी, मोडी, उर्दू। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सभी भाषा के लोग प्रयोग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण एफ आर का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है घोटुल की उत्पत्ति जनक लिंगोपेन है। लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर है। मतलब ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। हर साल प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है? इसका सभी का आंसर पता होगा, 28 नवंबर इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे जो है TS सिंहदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो कथन सही नहीं है बोला गया है? तो केवल इसका थर्ड जो है काली कमोद जो लोकटी मांझी दलहन तिलहन फसलें यहाँ पे सही नहीं है। तो बाकी जो है पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना हुई थी। तो यहाँ पे सती प्रथा का उन्मूलन, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह हुआ था, या डी सिंह नरबली पर रोक, या ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन यहाँ पे हुआ था। तो मतलब ये जो घटना यहाँ पे नहीं हुई थी, इसको बताना था। निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? तो जो ठाकुर पूरन सिंह इनको जो है हल्बी के प्रथम साहित्यकार इनको माना जाता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस वृक्ष को लाख प्राप्ति नहीं होता है? पलास, कुसुम, बेर, ये जो है इसका सी ऑप्शन परिजात जो है ये जो है लाख प्राप्ति इससे नहीं होती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है आप जो है इंडिया का सेंटर निम्नलिखित कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में जी। तो ये आपका जो है भिलाई में स्थित है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी, और पंचायत द्वारा समस्त राशि उक्त निधि का भाग होगी, जो है कथित है धारा 66 में बताया गया है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम में सही विकल्प में यहाँ पे चुनना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन एडमंड, फिर आफ्टर मेजर एगेन्यू, फिर आफ्टर कैप्टन क्राफर्ड। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहला शिफ्ट का जो मतलब जनरल स्टडी के लिए है 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आपसे यहाँ पे सही हो रहा है, इसको करेक्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर तो नहीं बोला है, आपका संभावित है, फिर मॉडल आंसर है, उसके हिसाब से मैच करिएगा। ये संभावित है,
तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसके हिसाब से जो है मेंस का तैयारी करते रहिएगा। सिलेबस आज शाम या इसको कल मैं अपलोड कर दूंगा मेंस का जो सिलेबस वगैरह है, तो बढ़िया तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को भी देखते चलिए मेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही साथ उसमें बस आपको जो है प्रैक्टिस पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना हो सके रिवाइज करना है। तो इसमें आपको कितना नंबर बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए होंगे तो इसको भी जो है कमेंट करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका जो है सेकेंड जो है मतलब दूसरा शिफ्ट को इसके बाद ही अपलोड कर दूंगा मैं, तो उसको हिसाब से मैच करिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।